Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to continue our journey of this topic, polynomial. So this is the second part of this series. Okay, so in the last video, हम 10th question पे रुके थे, right? So let's start with that question itself. Okay, so first question क्या कह रहा है? Alpha beta are the zeros of this given polynomial. Then find the value of alpha plus beta plus alpha beta. So इस केस में हमें क्या दे रखा है? हमें py दे रखा है, that is 9y square plus 12y plus 4. अब इसमें अल्फा बीटा क्या है? इसके ये जीरोस है. नाउ हमें एक वैल्यू बतानी है, किसकी? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है, राइट? दिस इज आवर गोल. तब क्या करेंगे? इसको हम कंपेयर कर लेते हैं. पी वाई इज इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं. तो अब अगर मैं इस स्टेटमेंट एंड इस स्टेटमेंट को कंपेयर करता हूं तो क्या होगा? ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 4. अब याद करो, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए विच इज माइनस 12 by 9. So let's cut it on table of 3, minus 4 by 3. And alpha beta is c by a, which is what? C is what? 4 by 9. 4 by 9. So हमें दो वैल्यूज पता चलेगी. फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 4 by 3 एंड अल्फा बीटा किसके बराबर है? दैट इज 4 by 9, राइट? अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था अल्फा प्लस बीटा टाइम्स प्लस अल्फा बीटा, राइट? सो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. सो ये दो चीजें ही तो हैं जिसको हमें ऐड करना है. तो माइनस 4 by 3 प्लस 4 by 9. अब डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा जिससे हम ऐड कर सकें. सो कितना हो जाएगा? माइनस 12 प्लस 4 by 9. कितना आ गया? माइनस 8 by 9. So this is our answer. Okay. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि if alpha beta are zeros of quadratic polynomial 4x square, px is given as 4x square plus 4x plus 1. Form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. Okay, so इसके अल्फा बीटा क्या है? जीरोस हैं. सबसे पहले इसको कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट? सो p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हम इसको कंपेयर करते हैं. a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1, राइट? तो अब क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए विच इज माइनस 4 by 4 जो कि आ गया माइनस 1, राइट? एंड अल्फा बीटा किसके बराबर होगा? दैट इज सी बाय ए 1/4. तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई. फर्स्ट वैल्यू इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया? 1/4 के. अब क्या है? हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है जो कि जिसके जीरोस क्या हो? 2 अल्फा एंड 2 बीटा. सो लेट px is equals to let's say px square plus qx plus r. Let's say this is the polynomial, required polynomial. अब इसके जीरोस क्या होंगे? जीरोस ये होंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा. अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज माइनस q बाय p. सो अगर हम यहाँ पे देखें 2 कॉमन लेते ही अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ब्रैकेट में विच इज इक्वल्स टू माइनस q बाय p. अब अल्फा प्लस बीटा तो मेरे को पता है, दैट इज माइनस 1. सो 2 टाइम्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस q बाय p. सो क्या आ जाएगा? 2 times minus 1 is minus 2.
सो माइनस क्यू बाय पी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। एंड कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो अपॉन 1 इसको मान लेते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन हमको मिल चुकी है, राइट। अब हम प्रोडक्ट पे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा, 2 times alpha times 2 times beta. This is equals to constant upon coefficient of x square. So r by p, and 2 times 2 is 4, alpha beta is equals to r by p. Alpha beta की वैल्यू तो हमें पता ही है, that is 1 by 4. So 4 into 1 by 4 is equals to r by p. अब 4 get cancel out, so r by p की वैल्यू कितनी आ गई, 1. अब नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो अपॉन 1 मान लेते हैं, राइट। फर्स्ट पार्ट में भी बताया था दैट p की वैल्यू हमें इक्वल करने की कोशिश करनी होती है, राइट। इसमें तो इक्वल है ही, तो हम क्या करेंगे, जस्ट पुट द वैल्यूज। सो इस केस में हमारी p की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी p की वैल्यू आ रही है, स्मॉल p की वैल्यू आ रही है, दैट इज 1। अब माइनस क्यू इक्वल्स टू -2, राइट। सो क्या हो जाएगा, +2, क्यू की वैल्यू +2 हो जाएगी, r की वैल्यू तो 1 है ही, यहाँ से हमने कंपेयर करा। सो ये हमारे को 3 वैल्यूज पता चल गई। तो हमारा जो px है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, px² + qx + r। सो px विल बी इक्वल्स टू x² + 2x + r। p q r की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये वैल्यूज पुट कर दी, राइट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और यस, r की जगह पे क्या आएगा, r की जगह पे आएगा 1। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि हमें जीरोस दे रखे हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। सो इफ अल्फा बीटा zeros of 6x², so px is given as 6x² minus 7x minus 3, then form a quadratic equation whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta, right? So हम क्या करेंगे इस केस में, अल्फा बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। Let's compare with px equals to ax² plus bx plus c. So a की वैल्यू कितनी आ गई, that is 6, b की वैल्यू कितनी आ गई, -7, एंड c की वैल्यू कितनी आ गई, -3, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के, दैट इज -7/6, सो 7/6 आ गया। एंड अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, c/a के, c कितना है, -3/6, सो -1/2। सो हमको दो वैल्यूज पता चल गई, दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 7/6 के, एंड अल्फा बीटा किसके बराबर है, -1 के, 1/2 के, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हम अज्यूम करते हैं, लेट द पॉलिनोमियल बी, लेट जो px हम ढूंढ रहे हैं दैट इज px² + qx + r के रूप में है, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, जीरोस आर 1 by अल्फा एंड 1 by बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसमें सम ऑफ जीरोस करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 by अल्फा + 1 by बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू -q/p। याद करो क्या होता था, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, q, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज p, सो -q/p आ गया, राइट। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हम बीटा बीटा से कर देंगे एंड इसको अल्फा अल्फा से, जिससे मेरे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो जाए। सो इस केस में क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -q/p। अब गौर से देखो, बीटा प्लस अल्फा इज अल्फा प्लस बीटा बेसिकली, सो अल्फा प्लस बीटा इज 7/6, डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, ए अल्फा बीटा से, दैट इज -1/2। सो हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू
माइनस 7/6 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 1/2। अब याद करो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे। -1/2 एंड डिवीजन होता था तो इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते थे एंड सेकेंड टर्म को रेसिप्रोकल कर देते थे। तो हम क्या करेंगे इसको 7/6 इंटू 2/-1। सो 2 1s are 2, 2 3s are 6, so -7/3। माइनस डिनोमिनेटर में आ रहा है राइट, बट हमारा मेन मकसद क्या होता है मैथ्स में, न्यूमरेटर में ही हम नेगेटिव वैल्यू प्रेफर करते हैं। ओके सो ये कितना आ गया -7/3। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज -q/p इज इक्वल्स टू -7/3। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। ओके अब हम देखते हैं दूसरी रिलेशन। दूसरी रिलेशन में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1/α टाइम्स 1/β इज इक्वल्स टू क्या होगा r/p। याद करो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x², दैट इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/α आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू r/p। अब 1 किससे डिवाइड हो रहा है, अल्फा बीटा से, सो 1 इज डिवाइडेड बाय -1/2 से, दैट इज अल्फा बीटा। तो क्या होगा 1 का 1 ही रह जाएगा टाइम्स -2/1। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे सेकेंड टर्म को एंड -2 ही आंसर आ जाएगा। तो हमें एक और रिलेशनशिप मिली, दैट इज r/p इज इक्वल्स टू -2/1। कुछ नहीं है तो 1 मान लो नीचे। ओके अब ये दो इक्वेशंस हमें मिल चुकी है राइट। अब इन दो को कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू हम निकालते हैं राइट। तो क्या करेंगे हम देखते हैं। अब -q/p इज इक्वल्स टू -7/3 है एंड r/p इज इक्वल्स टू -2/1 है। क्या इन दोनों में p की वैल्यू सेम है, नहीं, एक में 3 है और एक में 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए इंटू 3 कर देते हैं। सो इसकी नई वैल्यू क्या आ गई, r/p की नई वैल्यू आ गई -6/3। अब इन दोनों केसेस में p की वैल्यू इक्वल होगी, दैट मीन्स अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, q की वैल्यू देखो -q इक्वल्स टू -7, सो 7 आ गई एंड r की वैल्यू -6 होगी। सो हमारा जो पॉलिनोमियल बन गया वो क्या बन गया 3x² + 7x - 6। दिस इज द पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है 1/α एंड 1/β। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें जीरोस का ही रिलेशन बताना है। इसमें क्या दे रखा है हमें, if alpha beta are zeros of polynomial 4x² - x - 4। सो इस केस में px की वैल्यू कितनी दे रखी है 4x² - x - 4। हमें क्या पूछा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 alpha and 1/2 beta। तो इसमें अल्फा बीटा क्या है, जीरोस हैं। एंड अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं px को ax² प्लस bx प्लस c से, सेम चीज कर रहे हैं हम इसमें भी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 राइट। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस दैट इज -b/a, दैट इज माइनस ऑफ -1/4। सो माइनस माइनस प्लस, +1/4। सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया 1/4 के। अब अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के, दैट इज -4/4। सो -1 आ जाएगा इसकी वैल्यू। सो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। सो अब हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि हमारी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो है px इज इक्वल्स टू लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px is equals to px² plus qx plus r।
अब इसमें जीरोस क्या हैं? जीरोस इसके हैं 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे? 1/2 अल्फा, पहले सम कर लेते हैं, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, ये किसके बराबर होगा? ये होगा माइनस क्यू अपॉन पी के, माइनस क्यू अपॉन पी के, राइट। अब क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए बीटा ऊपर एंड नीचे, यहाँ पे अल्फा, राइट। अब क्या होगा? बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय पी। अब गौर करिए कि अल्फा प्लस बीटा तो गिवन है, दैट इज 1/4। सो 1/4 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 टाइम्स अल्फा बीटा से। सो अल्फा बीटा कितना है? -1। सो कितना आ गया इसकी वैल्यू? 1/4 इंटू 2 इंटू -1 -2, सो 1/-2। सो कितना आ गया? 1/-8, -1/8 यू कैन राइट, क्योंकि न्यूमरेटर में हम क्या करते हैं? नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। ओके, सो रिलेशनशिप क्या आ गई है मेरे पास? माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू -1/8। दिस इज फर्स्ट रिलेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करना पड़ेगा? 1/2 अल्फा को 1/2 बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/2 अल्फा टाइम्स 1/2 बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन पी, q upon p. So 1/4 alpha beta it is becoming r by p. अब 4 alpha beta 1/1 divided by 4 alpha beta, that is 4 into alpha beta is -1. Okay, so 1 into 1 by -4, so -1/4 it will become. Okay, so हमारे पास r by p किसके बराबर आ गया? -1/4 के। दिस इज सेकेंड रिलेशन। अब इन दो रिलेशन से हमें पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब क्या करेंगे? हम चेक करते हैं क्या दोनों केसेस में पी की वैल्यू इक्वल है। इसमें तो 8 है पी की वैल्यू और इसमें 4 है, तो इसको करने के लिए 8 बनाने के लिए इंटू 2 कर दो। तो हमारे पास r बाय पी नया कितना आ गया? -2/8। अब इन दोनों केसेस में क्या हो गया? p की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी दोनों में, राइट। तो क्या करेंगे हम? p इज इक्वल्स टू 8 कॉमा, अब q इज इक्वल्स टू 1 होगा क्योंकि माइनस q इक्वल्स टू -1 है, तो q इक्वल्स टू 1 एंड r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। सो हमने तो ये पॉलिनोमियल माना था, अज्यूम करा था, जस्ट p q r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। px इज इक्वल्स टू 8x² प्लस x -2। This is the polynomial जिसके जीरोस क्या हैं? 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा। Got it? अब 13 तक हो गए, अब और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन, a quadratic polynomial, I should write here, a quadratic polynomial x² minus 2x minus 8 has zeros as alpha and beta. Form a quadratic polynomial whose zeros are 2 upon alpha and 2 upon beta. तो हमें क्या करना है? इसमें px की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? इसमें हमें दे रखी है x² minus 2x minus 8, राइट। अब हम क्या करेंगे? इसके जो जीरोस हैं वो कितने दे रखे हैं? जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर कर देता हूं किससे? ax² प्लस bx प्लस c से, तो क्या होगा? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 एंड c की वैल्यू -8। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a which is minus of -2/1 which is 2 only, and अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a which is what? -8/1 which is equals to -8। सो हमारे को दो रिलेशनशिप पता चल गई है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा?
वो होगा 2k एंड अल्फा बीटा किसके बराबर होगा -8k। ओके, अब क्या होगा, इसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो जीरोस हैं 1/2 अल्फा इसके, सो लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल is equals to px is equals to px square plus qx plus r एंड इसके जीरोस क्या हैं, इसके जीरोस हैं 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। ओके, अब सम ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू -q अपॉन pk। एंड अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को सेम करूं, इसको बीटा बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अल्फा अल्फा से, राइट। सो कितना आ जाएगा, 2 बीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -q बाय p। अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू -q बाय p। अब हम कुछ नहीं कर रहे, हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, दैट इज 2। सो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा दैट इज -8 इज इक्वल्स टू -q बाय p। अब 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो -q बाय p की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। माइनस नीचे है यस, बट हम न्यूमरेटर में नेगेटिव वैल्यू प्रेफर करते हैं इन मैथमेटिक्स। सो एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, राइट। अब दूसरा निकालते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कितना होगा, r बाय ठीक है। सो 2 बाय अल्फा इंटू 2 बाय बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस r बाय pk। सो 4 अपॉन अल्फा बीटा इट विल बिकम विच इज r बाय p एंड अल्फा बीटा कितना है मेरे पास, दैट इज -8। सो 4 अपॉन -8 इज इक्वल्स टू r बाय p। 2 1 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो -1/2 कितना आ जाएगा, r बाय p की वैल्यू -1/2। क्लियर है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, दोनों केस में p की वैल्यू 2 है तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा सेम करने के लिए, तो p इज इक्वल्स टू 2 हो गया। q इज इक्वल्स टू व्हाट, q इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो 1 आ जाएगा एंड r इज इक्वल्स टू -1, करेक्ट। तो px जो मेरी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या होगी, 2x² प्लस x -1। ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या हैं, 2 अपॉन अल्फा एंड 2 अपॉन बीटा। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें जीरोस दे रखे हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा सा कुछ करना है, राइट। तो करते हैं। इसमें अब हमें क्या दे रखा है, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px दे रखा है हमें, इज इक्वल्स टू a plus 2 x square plus 6x plus 5a is reciprocal of other, then find the value of a. So अगर this is plus, अगर एक अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा। ओके, these are zeros। अब गौर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट अपॉन जो कि यहाँ पे 5a है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a प्लस 2। सो अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, क्योंकि एक अल्फा है तो दूसरा 1 बाय अल्फा है, विच इज इक्वल्स टू 5a बाय a प्लस 2। तो अब क्या करेंगे, अल्फा अल्फा गेट कैंसिल आउट, तो इसकी पूरी वैल्यू कितने आ गई, 5a अपॉन a प्लस 2 किसके बराबर हो गया, 1 के, क्योंकि अल्फा अल्फा गेट कैंसिल आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5a इज इक्वल्स टू a प्लस 2 एंड इस a को अगर मैं उधर लेकर जाऊंगा तो -a हो जाएगा, तो 5a माइनस a इज इक्वल्स टू 2। तो क्या हो जाएगा, 4a इज इक्वल्स टू 2, a इज इक्वल्स टू 2/4, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड।
So a is equals to 1/2. This will be the answer. ओके, तो a की वैल्यू पूछी थी, यहां खत्म हो जाएगा ये आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x² plus 12x plus 9, okay, has zeros alpha and beta. Now form a polynomial whose zeros are alpha minus 1, beta minus 1. सिमिलर क्वेश्चन जिसमें जीरोस क्या है, नए पॉलिनोमियल के अल्फा माइनस 1, बीटा माइनस 1. सो सबसे पहले इसको लिखते हैं. px is equals to 4x² plus 12x plus 9. अब इसको कंपेयर करते हैं. अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं, सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी बाई ए. बी कितना है? -12/4. एंड अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा? c बाई ए, दैट इज 9/4. सो 4 1 4, 4 3 12. सो -3 एंड इसकी तो कटिंग हो ही नहीं रही, तो हमें दो रिलेशनशिप मिल गए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 एंड अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया? 9/4 के, राइट. इस रिलेशन को हम यूज करेंगे. अब जो अज्यूम्ड है, जो हमें चाहिए, लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू px² plus qx plus r, राइट. अब इसके जो जीरोस है, इसके जीरोस क्या है मेरे पास? अल्फा -1 कॉमा बीटा -1. सो प्रोडक्ट करते हैं पहले. अल्फा -1 या ऐड करते हैं पहले, अल्फा -1 प्लस बीटा -1, तो क्या होगा? विच इज इक्वल्स टू -q/p के. अब इसमें अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -q/p. एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है, दैट इज -3. सो -3 - 2 इज इक्वल्स टू -q/p. सो -q/p की वैल्यू कितनी आ गई? -5. एंड नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं. तो दिस इज फर्स्ट रिलेशनशिप. ओके, अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं. ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे? अल्फा -1 टाइम्स बीटा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन p. अब अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा माइनस अल्फा, -1 टाइम्स बीटा विल बी माइनस बीटा एंड माइनस माइनस +1 इज इक्वल्स टू r/p. अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा? अल्फा बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा +1 इज इक्वल्स टू r/p. अब अल्फा बीटा पता है 9/4 है जी, 9/4 माइनस अल्फा प्लस बीटा -3 है, -3 +1 इज इक्वल्स टू r/p. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सो 9/4 माइनस माइनस +3 +1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/4 + 4. सो अपॉन 1 इंटू 4 इंटू 4 करना पड़ेगा, राइट. सो कितना आ जाएगा? 9/4 प्लस 16/4 एंड 9 + 16 इज 25/4. सो हमें आपको नई रिलेशनशिप पता चली किसकी? r/p इज इक्वल्स टू 25/4, राइट. अब चलते हैं हम PQR की वैल्यू निकालते हैं, राइट. अब अगर मैं दोनों रिलेशनशिप को देखूं, क्या P की वैल्यू इक्वल है? नहीं जी. तो मैं क्या करूंगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो -q/t इज इक्वल्स टू -20/4 एंड r/p इज 25/4. अब गौर से देखें तो इन दोनों में P की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई है. तो P इज इक्वल्स टू 4. Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q इज माइनस गेट कैंसिल आउट, सो आई विल गेट 20 एंड R इज इक्वल्स टू 25. सो Px इज इक्वल्स टू 4x² plus 20x plus 25. This will be the polynomial
जिसके जीरोस क्या हैं, अल्फा -1 एंड बीटा -1। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, k की वैल्यू निकालनी है हमें। इफ some polynomial is given is completely divisible by x minus 3, find the value of k। तो क्या करेंगे, अब रिमाइंडर थ्योरम याद करो। अगर हम p of x दे रखा है मेरे को x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k, ठीक है, एंड इफ x minus 3 is factor of px, then x minus 3 equals to 0, which means x is equals to 0 क्या हो जाएगा, is the zero of px। तो ये हम लॉन्ग डिवीजन, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम वो करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग था, एक चीज थी, बट क्यूबिक में हमें 3 फैक्टर्स बनाने पड़ते थे। उसमें हम क्या करते थे, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड करने से पहले ऐसे करते थे, राइट। सो वही चीज हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। तो p of 3 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए जी, राइट। सो p of 3 किसके बराबर होगा, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। So 3 का क्यूब 27 minus 6 into 9 plus 6 is 18 plus k is equals to 0. So 27 minus 9 6 are 54 plus 18 plus k is equals to 0. अब 27 plus 18 plus plus को पहले ऐड कर लेते हैं। So 7 plus 8 कितना हो जाएगा, 15 and 2 plus 1 कितना, 3 and 4, so 45 and minus 54 plus k is equals to 0। अब क्या करेंगे हम, फिफ्टी 54 में से 45 गए तो क्या होगा, माइनस में तो आंसर आएगा, तो 14 में से 5 गए 9, माइनस 9 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 9। सो हमें तो k की वैल्यू ही निकालनी थी, तो k इज 9। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 18th क्वेश्चन में कि ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय द पॉलिनोमियल gx देन द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर आर गिवन रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब याद करो dividend is equals to capital D, I can write dividend is equals to divisor small d times quotient qx plus remainder rx। ये एक फॉर्मूला है जो लॉन्ग डिवीजन में हम फॉलो करते थे, दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इसमें भी हम यही फॉलो करेंगे। अब हमें डिविडेंड दे रखा है, d ऑफ x कितना दे रखा है हमें, वो दे रखा है हमें x क्यूब 4x टू द पावर 4, 4x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 2, एंड हमें क्वोशिएंट दे रखा है q ऑफ x, वो किसके बराबर है, q ऑफ x दे रखा है हमें x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, एंड रिमाइंडर rx दे रखा है हमें माइनस 5x प्लस 8। हमें यहाँ पे जो dx है, इस केस में क्या है ये चीज, ये है g ऑफ x दे रखा है, ठीक है। डिवाइजर जो है वो g ऑफ x है, तो हमें जो d ऑफ x कह लो या g ऑफ x कह लो, अकॉर्डिंग टू अबव फॉर्मूला वी नीड टू फाइंड। ओके, अब अगर हम गौर से देखें,
अगर मेरे को g ऑफ x निकालना है तो पहले कैपिटल D डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड उसको फिर क्वोशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर ये प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, d ऑफ x माइनस r ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय q ऑफ x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना q ऑफ x, तो q ऑफ x हो गया। ओके, तो पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर हम डिवीजन करेंगे, सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म डिवीजन हम कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं ये देखूं माइनस है r ऑफ x, सो इसका अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या हो जाएगा इसका, प्लस 5x माइनस 8। अब इसको dx में क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि हमने नेगेटिव्स तो कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 46 प्लस 5। तो मेरा न्यू जो जो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आई विल राइट हियर, ओके, ये आ जाएगा मेरे पास 4x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर एंड माइनस 46 प्लस 5 माइनस 41 माइनस 41x एंड माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा न्यूमरेटर पार्ट हो गया, कौन सा, इसका, ये वाला पार्ट। और अब इसको डिवाइड कैसे करना है, इससे, क्वेश्चन से, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट्स इरेज ऑल द थिंग्स। लॉन्ग डिवीजन में क्या करना पड़ेगा, इसको 4x to the power 4 minus 5x cube minus 39x square minus 41x minus 10 एंड इसको हम डिवाइड कर रहे हैं दिस क्वोशिएंट से, दैट इज x square minus 3x minus 5, x square minus 3x minus 5 से। सो पहली टर्म कैसे आएगी, इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो 4x square आ जाएगा, राइट। सो 4x square हम यहाँ लिखेंगे, तो 4x to the power 4, then minus 3 into 4 minus 12x cube and minus 5 4s are 20 plus 20, sorry minus 20 x square। अब साइन क्या होंगे, चेंज कर देंगे हम साइन, राइट, ये कैंसिल आउट हो गया, minus 5 plus 12 ये कितना हो जाएगा, plus 7x cube and minus 39 एंड प्लस 20 ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 19x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 10। अब इन दो टर्म्स को दोबारा डिवाइड करो तो 7x बन रहा है, तो प्लस 7x, तो कितना हो जाएगा 7x क्यूब माइनस 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, माइनस 3 7 से 21 माइनस 21x स्क्वायर एंड माइनस 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा, माइनस 35 minus 35x, so minus plus and plus ये कैंसिल हो गया, minus 19 plus 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड 41 में से 35 गए वो हो जाएगा 6 और माइनस में आंसर आएगा, बड़ी वैल्यू है माइनस 6x माइनस 10। अब अगर हम गौर से देखें तो ये अगर मैं प्लस 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, सेकेंड टर्म ऑटोमेटिकली माइनस 3 इंटू प्लस 2 माइनस 6x एंड तीसरी वैल्यू माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज करूंगा तो मैं क्या होगा, सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो कि जरूरी था, राइट। अब ये फुली वो हो गया डिवाइड। सो जो भी ये आंसर आया, ये क्या आंसर आया, यही हमारा g ऑफ x है, यही हमारा डिवाइजर है जो हमें क्वेश्चन में बताना था। क्लियर है, दिस इज द आंसर। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड from a given polynomial so that 4x square is a factor of b। okay,
तो हम क्या करेंगे, इसमें वही लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड जो भी रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, बेसिकली रिमाइंडर पूछ रहा और कुछ नहीं पूछ रहा ये क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करना है। थोड़ा सा इस साइड करता हूँ मैं क्योंकि वो स्क्वायर वाला टर्म। यस, सो हमारे पास है 8x टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 8x टू द पावर 4 अपॉन 8x टू द पावर 4 अपॉन 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे और क्या हो जाएगा 8x टू द पावर 4 सेकेंड टर्म 3 2 6 प्लस 6x क्यूब एंड माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8x क्यूब एंड माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसमें आएगा 2x आएगा प्लस 2x। अब इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब एंड प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x। साइन विल बी चेंज्ड, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस 2 माइनस 4 व्हाट विल बी द वैल्यू, इट विल बी माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस 8 प्लस 4 प्लस 12x माइनस 12। अब क्या करेंगे हम, इसमें इसको इससे दोबारा डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आ रहा है, राइट। सो माइनस 1 हम यहाँ लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। साइन को चेंज करते हैं, प्लस प्लस माइनस कितना हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। प्लस 12 प्लस 3 15x एंड माइनस 12 माइनस 2 माइनस 40। सो 15x माइनस 40 ये क्या है, ये तुम्हारा रिमाइंडर है r ऑफ x, इसी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड, दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अब कोई पूछेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, राइट, कोई पूछ भी सकता है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो जैसे मेरे को 12 को डिवाइड करना है 5 से, 5 2 10, कितना बचा 2 बचा ना। तो ये रिमाइंडर अगर मैं 12 में से माइनस कर दूंगा तो 10 आ जाएगा जो कि फुली डिविजिबल है। सो वही चीज वो बोल रहा है कि क्या माइनस करें जिससे ये फैक्टर बन जाए कि फुली डिविजिबल हो जाए। तो वही चीज हमने यहाँ करी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो वाला, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड अ पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। एक तो अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस रूट 5/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है प्लस रूट 5/2। वो पूछ रहा है फाइंड अ पॉलिनोमियल। अब गौर करो, अगर मेरे पास px इज इक्वल्स टू, लेट मी चेंज दिस पेन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, दैट इज माइनस b बाई a, एंड अल्फा बीटा किसके बराबर होता है c बाई a। वेरी सिंपल, राइट। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस रूट 5/2 प्लस रूट ऑफ 5/2। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो माइनस b बाई a 0/1 हो गया। एंड अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, दैट इज रूट ऑफ 5/2 माइनस टाइम्स रूट ऑफ 5/2। सो रूट a इंटू रूट a बन जाता है, राइट। रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो माइनस ऑफ रूट ऑफ 5/2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस 5/2 के। अब गौर करो, क्या हमारे पास a की वैल्यू दोनों में सेम है, नो। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट डजंट मैटर। 0 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही होगा, अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई
0 एंड c की वैल्यू कितने आ गई -5। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बना इसमें 2x² प्लस 0x -5, ठीक है। तो कितना आ गया 2x² -5। अब गौर करो एक भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं हो रहा, राइट। बट अगर हम बी ऑप्शन को देखें, ये बी ऑप्शन इसका फैक्टर है। अगर मैं इस चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 2 ज़ा 8, तो कितना हो जाएगा 8x² एंड 4 5 ज़ा 20 -20। तो ये ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, ये रेशो है, ये क्या है, ये रेशोज है। अब रेशो अगर मैं 8/4 बोल लूं या मैं बोल लूं 4/2 बोल लूं, दोनों में सेम आ रहा है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा कि -b/a है, तो a 2 भी ले सकता है वैल्यू, a 4 भी ले सकता है। और ऑल्सो b की जगह पे क्या है 0 है, तो a कुछ भी वैल्यू ले सकता है, राइट। तो वही चक्कर है यहाँ पे कि हम रेशो की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्यूरेट, इट जस्ट फाइंड्स द यू कैन से बेसिक मिनिमम पॉलिनोमियल। तो ये जो वैल्यू है इससे नीचे नहीं जा सकते हम, राइट, और कटिंग हो नहीं सकती। बट हम अगर इससे कुछ मल्टीप्लाई करें तो हम वो कर सकते हैं, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. So hope you understand all different kind of question. If you have any doubt, please let me know. I will definitely going to help you. Have a nice day. Bye.